हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे 8th यूनिट चैप्टर नंबर 13 कंट्रोलिंग। ठीक है, हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं, मींस 7 यूनिट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे मैनेजमेंट का जो लास्ट फंक्शन है कंट्रोलिंग। ठीक है, इसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे हम प्लानिंग से लेके पढ़ते आ रहे हैं ना, डायरेक्टिंग में पढ़ा हमने, ठीक है, स्टाफिंग के बारे में भी पढ़ा है, हम करेंगे आज कंट्रोलिंग। ठीक है, कंट्रोलिंग क्या होती है? बेसिकली ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है, मैनेजमेंट द्वारा दी जाने वाली जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, जो भी गाइडेंस हैं, सजेशंस हैं, जो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को प्रोवाइड करते हैं सो दैट जो उनके प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं वो अचीव हो जाएं। तो वो सभी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? थ्रू द फीडबैक गिवन बाय द एम्प्लॉयज़ और द सबॉर्डिनेट्स। ठीक है, तो जब फीडबैक जो है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट तक पहुंचती है, तब उनको ये पता चलता है कि हाउ देयर कंट्रोलिंग इज इफेक्टिव, वी कैन से। ठीक है, कैसे वो इफेक्टिव है, राइट? क्योंकि अगर फीडबैक अच्छी होगी तो देन इट मीन्स जो आपने उनको ऑर्डर्स दिए हैं या जिस भी पर्टिकुलर प्लान्स के अकॉर्डिंगली उनको काम करने के लिए दिया है, अगर फीडबैक में सेम चीज़ सेम मैनर में आपको मिल रही है, इट मीन्स आपकी जो कंट्रोलिंग है वो अच्छी है। ठीक है, तो आज इसी से ही रिलेटेड हम पढ़ेंगे। ठीक है, कंट्रोलिंग का हम मीनिंग पढ़ेंगे, देन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली देखना है कैसे लिखना है आपने। In the context of organization, controlling refers to that process in which performance is evaluated in comparison to the specific standards। ठीक है, कि मतलब कंट्रोलिंग में क्या है, क्या देखना है कि हमने परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है बाय कंपैरिजन। ठीक है, कि जो हमने सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं क्या उसके अकॉर्डिंगली वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ जो है कंपैरिजन करना है, देन इवैल्यूएशन करनी है परफॉर्मेंस की जो सबॉर्डिनेट्स द्वारा दी गई है। देन हमारी जो ये पर्टिकुलर हमारी जो कंट्रोलिंग होगी उसके बारे में पता चलेगा। ठीक है, देन उसके बाद क्या है, एंड शॉर्टकमिंग्स आर आइडेंटिफाइंग। देन तभी हमें ये पता चलेगा कि क्या शॉर्टकमिंग्स है। ठीक है, जो हमने एक्चुअल में स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, ठीक है, उनके कंपैरेटिवली क्या परफॉर्मेंस निकल के आई है। ठीक है, जब उन दोनों में कंपैरिजन होगा देन शॉर्टकमिंग्स भी निकलेंगी। ये भी पता चलेगा कि किस बंदे ने या कौन सा वर्क जो है वो एफिशिएंटली परफॉर्म हुआ है, कौन सा नहीं। तो जो शॉर्टकमिंग्स निकलेगी देन उनके लिए हम जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं वो लेंगे, राइट? तो यही कंट्रोलिंग है। अब है इसकी डेफिनेशन। कंट्रोल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजिंग टुगेदर। ठीक है, क्या आप चाहते हो क्या रिजल्ट्स निकल के आए हैं, उन दोनों को हमने चेक करना है, देखना है। ठीक है, वही कंट्रोलिंग है। ये फिलिप कोटलर द्वारा दी गई है। आपकी बुक में नंबर ऑफ डेफिनेशंस गिवन है एज पर योर चॉइस। ठीक है, जो भी आपको अच्छी लगे आप वो डेफिनेशन कर सकते हो। आगे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स। इट इज गोल ओरिएंटेड। कंट्रोलिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड है। वो कैसे कि सेम वही बात, अगर हमने स्टैंडर्ड सेट किए हुए हैं, अपने गोल्स सेट किए हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने सबॉर्डिनेट्स को हम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देन अकॉर्डिंगली वो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो उनका रिजल्ट निकलता है वो हम फिर फीडबैक में चेक करते हैं जो सबॉर्डिनेट्स हमें देते हैं, राइट? तो कंट्रोलिंग जो है वो गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि हमने गोल्स जो सेट किए हुए हैं एक्चुअल में जब परफॉर्मेंस परफॉर्म की जाएगी बाय द सबॉर्डिनेट्स, तब हमने ये चेक करना है कि वो गोल्स अचीव हुए हैं या नहीं हुए। उसके बाद है कॉन्टिन्यूस एक्टिविटी। ठीक है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। ये नहीं है कि एक बार ही जो एक प्रोजेक्ट हमने फाइनलाइज कर लिया या उसके ऊपर काम कर लिया देन कंट्रोलिंग खत्म हो जाएगी, ऐसे नहीं है। ये क्या है, बाय द जैसे साइक्लिकल फॉर्म में ये चलता रहता है। ठीक है, एक काम खत्म हुआ देन दूसरा। अब जैसे परफॉर्मेंस का हमने देखा कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं उन्होंने अपना वर्क किया, फीडबैक दी, ठीक है, फिर उसके बाद जो शॉर्टकमिंग्स आएंगी देन उसके बाद क्या होगा, जो भी करेक्टिव एक्शंस हैं उसके लिए मैनेजमेंट फोकस करेगी। ठीक है, जब वो कंप्लीट हो जाएगा देन दोबारा से प्लानिंग शुरू होगी, फिर कंट्रोलिंग का प्रोसेस अगेन स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद है फॉरवर्ड लुकिंग। ठीक है, तो फॉरवर्ड लुकिंग कैसे है कि हमने फॉर द फ्यूचर, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज करनी है या जो भी अपने गोल्स अचीव करने हैं
उसके लिए हमने टाइम टू टाइम क्या है अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर एक चेक रखना है, देखना है कि एक्चुअल में वो क्या काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। देन है रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में रिलेशनशिप है, यस है, क्योंकि जब हम प्लान्स बनाते हैं तभी हम अपने जो गोल्स हैं उनको सेट करते हैं। ठीक है, तो गोल सेट होते हैं, प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। आफ्टर दैट जो भी हमने प्लान किया है उसको एक्चुअल में परफॉर्म किसने करना है, सबऑर्डिनेट्स ने। तो उन तक हम इंस्ट्रक्शंस पहुंचाते हैं। तो देन जो हमारे गोल्स हैं, ठीक है, वो फिर क्या है, उनको कैसे अचीव करना है वो हम अपने सबऑर्डिनेट्स के थ्रू बाय द फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है, काम करवाते हैं। देन क्या है, हम अपने गोल्स की तरफ पहुंचते हैं, राइट। तो क्या है, प्लानिंग का एंड कंट्रोलिंग का आपस में रिलेशनशिप है। अगर हम प्लान नहीं बनाएंगे, गोल सेट नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, तो हम कंट्रोलिंग भी नहीं कर सकते। क्योंकि एक्चुअल में अगर हमारे पास कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है, सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स नहीं है, तो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे कंपैरिजन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होनी चाहिए, या स्टैंडर्ड आपके जो भी टेक्निक्स हैं, या हम ये कह सकते हैं कि एक सिस्टम होना चाहिए जिसके थ्रू क्या है, आप ये चेक कर सको कि जो आप चाहते हो एक्चुअल में आपके सबऑर्डिनेट्स ने वो परफॉर्म किया है या नहीं, राइट। उसके बाद है मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट फंक्शंस हैं, प्लानिंग पढ़ रहे हैं, डायरेक्टिंग पढ़ रहे हैं, स्टाफिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इन सभी को हमने रीड किया है। तो देन कंट्रोलिंग भी इसी का ही पार्ट है, राइट। सो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, इट्स अ मैनेजरियल फंक्शन। अब आती है बारी यहाँ पे प्रोसेस की, ठीक है, किस तरीके से हमारी जो कंट्रोलिंग है वो परफॉर्म होती है। ठीक है, एक्चुअल में जो मैनेजमेंट है, हमारी टॉप लेवल मैनेजमेंट या हमारे डिपार्टमेंटल हेड्स जो हैं, ठीक है, वो किस तरीके से इस प्रोसेस को जो है वो परफॉर्म करते हैं, क्या क्या एक्टिविटीज इसमें परफॉर्म होती हैं, कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, वो इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक चीज और आप याद रखना कि जो कंट्रोलिंग है, दिस इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद गोल, एक्शन एंड मेजरिंग, जिसका सीधा सीधा क्या मतलब है, गोल सेट करने, एक्चुअल में परफॉर्मेंस देनी, ठीक है, एंड देन उसके बाद उसको मेजर करना। इसके साथ गोल्स एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस दोनों को हमने कंपैरिजन करना है, ठीक है। देन हमें पता चलेगा कि हम अपने गोल्स की तरफ पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं या नहीं, क्या शॉर्टकमिंग्स आई हैं, उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो किस चीज से पता चलेगा, अगर हम मेजर कर रहे हैं अपने एक्शंस को, ठीक है, गोल्स के कंपैरेटिवली, कि एक्चुअल में जो हमारे गोल्स हैं, जो हमने गोल्स सेट किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या थी, एंड देन उसको हमने, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई शॉर्टकमिंग है, तो उसको कैसे कवर अप करना है, राइट। कंट्रोलिंग के ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या एस्पेक्ट्स आप बोल सकते हो, ठीक है जी। अब देखिए प्रोसेस में सबसे पहले क्या आएगा, सेटिंग अप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स को सेट करना, ठीक है। अब इसमें क्या चीज आ सकती है, जैसे सपोज क्वांटिटी आ सकती है, टाइम लिमिट आ सकता है, कौन किस काम को कर रहा है, उसकी एफिशिएंसी, उसका ये जो सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सभी चीज़ों को क्या है, एक तरीके से हम स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में एक सेट कर लेते हैं, ठीक है। कि क्वांटिटी, सपोज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, 30 यूनिट्स ऑफ वी कैन से पेन्स, ठीक है, वो बनाने हैं, राइट। तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, कितने बंदे हमें वो काम करने के लिए चाहिए, क्या मशीनरी किस तरीके से यूज होगी, ठीक है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी हमें उसके लिए चाहिए, मतलब कितने दिन का ये प्रोसेस होगा, एंड सो मैनी मोर थिंग्स। तो इसके लिए हम क्या है, एक स्टैंडर्ड फिक्स करेंगे, देन उसके बाद आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा कि हमने क्या है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेना है, क्वांटिटी वाइज भी और क्या है, क्वालिटी वाइज भी। क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स एंड क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स को हमने यहाँ पे बना लेना है, ठीक है जी। कितनी क्वांटिटी होगी, कैसे बंदे, जैसे ट्रेन हमें जो स्किल्ड पर्सन है वो चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, कितना टाइम पीरियड लगेगा, एक टाइम लिमिट सेट करनी है, ठीक है। हमारे जो भी मशीनरी टूल्स जो भी हैं वो कैसे होने चाहिए या किस तरीके से, वो अकॉर्डिंगली हमने क्या है यहाँ पे सेट करना है, राइट। देन मेजरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब उसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि जो पर्टिकुलर वर्क हुआ है एक्चुअल में, ठीक है, वो क्या है, मैच कर रहा है हमारे स्टैंडर्ड्स के साथ या नहीं। हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हमारे सबऑर्डिनेट्स ने दी है उसको हमने मेजर करना है, ठीक है।
कि क्या उन्होंने काम सही किया है या नहीं अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन दी बोथ, ठीक है। पहले एक्चुअल में परफॉर्मेंस ही चेक करेंगे कि उन्होंने सही टाइम पे काम किया है या नहीं किया है। देन हमने जो भी स्टैंडर्ड्स बनाए हैं तो बारीकी से क्या है उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस को चेक किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा दोनों के बीच में, क्या क्या चीज़ें जो हैं वो हमने परफॉर्म कर ली हैं, क्या क्या एक्टिविटीज रह गई हैं, वो सभी चीज़ें कंपैरिजन में आएंगी। देन उसके बाद एनालिसिस ऑफ डेविएशंस। अब डेविएशन में क्या आ जाएगा, अगर कोई डिफरेंसेस आए हैं, ठीक है, या कोई शॉर्ट कमिंग्स आई हैं, तो देन क्या करना है। फिर अगर कोई मतलब एनालिसिस ऑफ डेविएशन में यही आएगा कि अगर कोई डेविएशंस है, मतलब कोई हमें ये पता चल गया कंपैरिजन करके कि कोई परफॉर्मेंस में एक्चुअल में डेविएशन नहीं है, कोई शॉर्ट कमिंग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो देन क्या है कंट्रोलिंग प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाएगा। अदरवाइज अगर कोई डेविएशन है तो देन उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग की जरूरत है, हो सकता है हमें जो टेक्निक्स हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए, हो सकता है मशीनरी जो है वो हमने पुरानी यूज कर ली जिससे हमारे जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो स्टैंडर्ड्स के साथ मैच नहीं कर पाई, ठीक है। तो उसके लिए क्या है हमने मशीनरी जो है वो अप टू डेटेड रखनी है, ठीक है। टाइम लिमिट हमने सपोज कम दी थी अपने एम्प्लॉयज को, उसको बढ़ाना है। मतलब इस तरीके से कुछ मेजर्स जो है वो हमने अडॉप्ट करने हैं सो दैट जो डेविएशंस अब आई हैं वो आगे से ना आए, राइट। तो उसके बाद क्या है अगर डेविएशन कोई नहीं आती तो देन क्या है कंट्रोलिंग प्रोसेस वहां पे स्टॉप हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद फीडबैक, ठीक है, फीडबैक जाती है सीधा क्या है हम जिसको कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड यूनिट्स के साथ, राइट, जिसमें हम ये चेक करते हैं कि एक्चुअल जो स्टैंडर्ड्स हमने फिक्स किए थे, जो गोल्स हमने सेट किए थे, क्या हमने उनको अचीव कर लिया है या नहीं किया है, राइट। सो बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था आज का हमारा कंट्रोलिंग, ठीक है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई अगर आपको डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।